उनके अगले पल का वो क्या फैसला लेंगे कोई तय नहीं कर सकता। अब देखिए उन्होंने कहा कि भाई वो अकेले लड़ेंगे और जो पार्टियां दुष्प्रचार कर रही हैं कि वो हमारे साथ आएंगी, गठबंधन में रहेंगी, मीडिया को भी कोसा फेक न्यूज चला रहे हैं, दुष्प्रचार नहीं चलना चाहिए और हम अकेले लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। 15 जनवरी को मायावती ने अपने बर्थडे पर जो कहा था उसे ही ठीक रिपीट किया है उन्होंने। शनिवार को तमाम सोशल मीडिया के सियासी पंडित, मीडिया के तमाम कयास, चर्चाएं, प्रीव्यू सब धड़ाम आए। जैसे कहा जा रहा था कि माया 9 मार्च को बहुत बड़ी घोषणा कर सकती है, यानी वो गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। यहां तक कयास लगाए गए कि सोनिया गांधी और उनके बीच एक मूक सहमति बन चुकी है और मायावती कोई बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन मायावती के करीबी तो उनके कोई दावा नहीं कर सकता उनका कौन करीबी है। करीबी होने की गलतफहमियां पालने वाले कई बार चारों खाने चित आए हैं, वो बार बार साबित भी करती रही हैं। किस तरह वो किक आउट करती हैं वो भ्रम टूट जाता है। लेकिन फिर भी जो उनके नजदीकी तथाकथित, उनका मानना यह था कि माया को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। उनके अगले पल का वो क्या फैसला लेंगे कोई तय नहीं कर सकता। अब देखिए उन्होंने कहा कि भाई वो अकेले लड़ेंगी और जो पार्टियां दुष्प्रचार कर रही हैं कि वो हमारे साथ आएंगी, गठबंधन में रहेंगी, मीडिया को भी कोसा फेक न्यूज चला रहे हैं, दुष्प्रचार नहीं चलना चाहिए और हम अकेले लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। ये उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा। आजकल वो ट्वीट ही करती हैं ज्यादातर। जमीनी राजनीति तो 2007 के बाद मायावती जो बड़ी रैलियां करती थी, लाखों का सैलाब उमड़ता था, वो पता नहीं कहाँ मायावती खो गई हैं। वो आजकल सोशल मीडिया का ज्यादा सहारा लेती हैं। खैर, अब बात ये कि 2 तरीके बचे हैं कि क्या मायावती का ये अंतिम फैसला है जिस पर वो चुनाव संपन्न होने तक अड़िग रहेंगी, या अभी पिक्चर बाकी है। क्या आचार संहिता के बाद मायावती का एक और ट्वीट आ सकता है? क्या जो कयास इस स्तर तक थे कि कांग्रेस बड़ा कार्ड मायावती को लेकर खेल सकती है, उन्हें पीएम कैंडिडेट के तौर पर घोषित कर सकती है? लेकिन वही सवाल कि जो पर्दे के पीछे सोनिया गांधी और माया के बीच का समन्वय बताया जा रहा है, क्या अखिलेश यादव कांग्रेस के इस प्रपोजल पर सहमति देंगे? मजबूरियां दोनों तरफ है। अखिलेश को भी पता है कि अकेला लड़ने के खामियाजे क्या हैं, और कांग्रेस के तो हालत आप जानते हैं कि जमीनी स्तर पर, बूथ लेवल पर, उनके यूपी में तो कम से कम खराब हालात है। राहुल न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्राओं से सहानुभूति बटोरने हैं, एक नई जमीन उन्होंने तैयार की है, एक अपने को डेवलप भी एक अलग राजनीतिक के तौर पर किया है। लेकिन जब वोट पड़ते हैं ना, तब बूथ मैनेजमेंट, कास्ट फैक्टर वो काम आता है, जिसमें आज की तारीख में भाजपा नंबर 1 है और अमित शाह बूथ मैनेजर की पाठशाला के प्राचार्य हैं, पाठशाला के वो हेड हैं। ये गुण ना राहुल गांधी सीखते दिख रहे हैं, ना अखिलेश यादव। मायावती के पास मूल कैडर है। अभी भी देखिए, मायावती इकलौती ऐसी नेता हैं जिनका जनाधार घटते घटते 26 से 22, 22 से 12, लेकिन आज भी माया के पास 12%, 11%
वो कोर वोटर है जो लाख उपेक्षा, लाख नाराजगी के बावजूद भी माया से शुरू और माया पर खत्म कहानी करता है। अब दो तस्वीर, क्या मायावती ताज कॉरिडोर और अपने भाई आनंद कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति वाले जो ठंडे बस्ते में पड़ा है मामला, और अभी जनवरी में उनके जो करीबी अधिकारी रहे उनके सीएम कार्यकाल में सीपी सिंह पर छापे, ये सारे भी फैक्टर हैं। क्या इन फैक्टर के बीच माया ठीक 2022 के यूपी के विधानसभा की तरह ये आरोप अपने पे चस्पा लगाकर लोकसभा चुनाव में उतरेंगी कि वो भाजपा की बी टीम है? ये सवाल अभी नेपथ्य में है। दूसरा, ये माया बहुत सुलझी हुई राजनीतिज्ञ हैं, 4 बार की सीएम रही हैं, वो काशीराम की सुयोग्य शिष्या हैं, और वो अपने को अपनी कीमत, मोल भाव, दबाव की रणनीति अख्तियार करने में उनका कोई सानी नहीं है। अब जब उन्होंने अकेला चलो का जो ऐलान किया है, वो तो भाजपा के साथ भी गठबंधन कर चुकी हैं, गठबंधन करके सरकार में रही हैं, तोड़ चुकी हैं। गेस्ट हाउस तथाकथित विवादित, बहुत बेहद चर्चित और अशोभनीय कांड के बाद वो 2019 का लोकसभा चुनाव सपा के साथ लड़ चुकी हैं। और जहां तक उनका ये डर है कि उनका मूल कैडर, ये एक बार उन्होंने पिछले बरस भी कहा कि हम गठबंधन इस वजह से नहीं करना चाहते कि हमारा वोटर तो शिफ्ट हो जाता है, लेकिन साथ ही जो पार्टी है उनका वोटर हमारे प्रत्याशी के खाते में शिफ्ट नहीं होता। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव कुछ और कहानी बयान करते हैं। 2014 में मायावती का खाता नहीं खुलता, बसपा 0। 2014 के लोकसभा चुनाव में माया अकेली लड़ती हैं और उन्हें 0 हिस्से में आता है। 2019 में वो सपा के साथ गठबंधन करती हैं और उनके हिस्से में आती है सीट 10। और आप हैरत करेंगे कि जहां तक वोट ट्रांसफर की बात है तो अखिलेश घाटे में रहते हैं। माया 38 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारती हैं और 10 सांसद जीत के आते हैं। तो ये तो वोट ट्रांसफर वाली बात तो हजम नहीं हुई। अब दूसरा तस्वीर ये है कि 2 कंडीशन इस समय संभावित हैं जो कयासों की परिधियों में जिन्हें रखा जा सकता है। पहला ये कि भाई वो विधानसभा के चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के साथ सीधे नहीं जाएंगी। 24 की वो हवा देखेंगी, वो मोदी लहर बरकरार रहती है तो केंद्र और राज्य दोनों में बल्ले बल्ले वो एक तरीके से अपने वोटर को भी सहेज सकती हैं। भाई मैं अकेले लड़ी हूं, जितने भी हिस्से में उनका खाता खुले नहीं खुले, कितना मिले नहीं मिले, वो गणित दूसरा। लेकिन इस बहाने वो अपने ठोस कोर वोटर को ये मैसेज दे सकती हैं, देखो मैं अपने फैसले पर अड़िग रही। और दूसरा ये कि वो इस बिना पर केंद्र और राज्य में बार्गेनिंग की स्थिति में आ सकती है। दूसरा कि अभी आचार संहिता लगनी बाकी है। अखिलेश यादव को 6 साल पुराने खनन मामले में बाकायदा नोटिस थमाया जा चुका है, तो अगली बारी माया की भी तो हो सकती है। सीपी सिंह के बाद आनंद या खुद मायावती पे कब ईडी सीबीआई कब अपने सिलसिले शुरू कर दे कोई नहीं जानता। तो क्या सेफ गेम खेल रही है मायावती? वक्त के इंतजार में है वो कि आचार संहिता यदि लागू होती है और माया सोनिया गांधी के तथाकथित प्रपोजल पर पुनर्विचार करने की स्थिति में होंगी? सवाल अभी बहुत पेचीदा है। मायावती को लेकर अखिलेश को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है, वो अभी भी यूपी में उस शख्सियत में शुमार हैं जो भीड़ के भी लिहाज से, कोर वोटर के लिहाज से भी बहुत ऊंचे पायदान पर जाकर बैठती हैं। बस सवाल अपनी ताकत को पहचानने का है। ये आने वाला सप्ताह, जैसे माना जा रहा है कि अभी लोकसभा चुनाव का ऐलान भी हो सकता है अगले 1 सप्ताह में, और उस
के बाद जैसे आचार संहिता लगती है तो क्या भारत की राजनीति में, गठबंधन की राजनीति में फिर एक और उठापटक या बदलाव की गुंजाइश शेष है क्या? सवाल बहुत हैं और बहुत कुछ मायावती के पाले में है। उन्होंने अभी तस्वीर का एक रुख दिखाया कि हम अकेले चलेंगे। क्या पिक्चर अभी बाकी है? मायावती के नजदीकी तो दावा ये करते हैं कि पिक्चर अभी शेष है, बाकी है। तो इंतजार करिए, अभी माया के मन में क्या है ये अंतिम फैसला नहीं है। आप हम सब उस सियासी गणित का इंतजार करते हैं, देखते हैं माया क्या फैसला लेती है।